दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड की शिकायत हम आरबीआई को कैसे करेंगे। बिल्कुल लाइव प्रोसेस दिखाएंगे इस वीडियो में हम कंप्लीट, आप बने रहिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परेशानी का सामना कर रहे होते हैं, बैंक उनकी सुनता नहीं है। बहुत सारी बैंक के क्रेडिट कार्ड पर फालतू के चार्ज लगा देती हैं। इसके साथ ऐसा भी होता है कई बार कि जब आप अपना कार्ड बंद कराने के लिए जाते हो तो बैंक आपका बंद कराने का रिक्वेस्ट ले लेता है क्रेडिट कार्ड को, लेकिन कार्ड को बंद नहीं करता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि लोगों की रिक्वेस्ट ले ली है लेकिन क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं किया है। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आती रहती हैं, जबकि आरबीआई का ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि बैंक आपके क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करेगा। आप जब मर्जी जब अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करा सकते हैं और 7 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड बंद करके देना होगा बैंक को। अगर नहीं देता है तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग हमें कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता है और कई बार ऐसा होता है कि बैंक हमारी समस्या को समाधान नहीं करता है। तो इसके लिए फिर आरबीआई बैठा है और आरबीआई तक आप अपनी कंप्लेंट बिल्कुल घर बैठे बैठे कर सकते हो। कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस वेबसाइट पर आया हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है शिकायत प्रबंध प्रणाली कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पर देखिए ई फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल एक कंप्लेंट का। यहाँ से आप अपनी कंप्लेंट को कर सकते हो। मैंने पर्सनली देखा है कंप्लेंट करके। एक बार मेरा इशू हुआ था कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर के कि मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे को ऐड कर रहा था वॉलेट में, वो पैसा मेरा कट गया था कार्ड से और उसमें नहीं पहुंचा था। मैंने कस्टमर केयर से कॉल करके ट्रांजेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था, लेकिन फिर भी मेरा पैसा नहीं आया। 3 महीना हो गया था। जब मैंने आरबीआई को कंप्लेंट किया था, आप यकीन नहीं करेंगे, 7 वर्किंग डे के अंदर, 7 दिन के अंदर बैंक ने मुझे कॉल करके बुलाया था। 3 बार कॉल बैंक से आया था, ब्रांच से, और सामने बैठा करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इधर से एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम लिया था मैंने कंप्लेंट में, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के नोडल ऑफिसर का ही मेरे पास मेल आया और उसने भी कॉल किया कि सर आप एक बार हमारे ब्रांच में ऑफिस में आ जाइएगा बस। तो मतलब ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि आरबीआई को कंप्लेंट करेंगे तो आरबीआई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। भाई 100% सुनता है, बस आप कंप्लेंट करके तो देखिए एक बार। चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें कंप्लेंट करनी होती है। मेनू आपको किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, गूगल को या कोई और ब्राउजर को। इसके बाद यहां पर आकर के सर्च करना है cms.rbi.org.in। यहां पर देखते हैं आप, जैसे आप सर्च करोगे तो आप इस प्रकार की वेबसाइट पर आ जाओगे। अब ये सारा प्रोसेस दिखा रहा हूं मैं आपको मोबाइल पर, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास मोबाइल फोन ही होता है। आप अगर कंप्यूटर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं इस कंप्लेंट को। अब यहां पर देखिए कंप्लेंट करने के लिए आपको ऑप्शन दिखेगा फेल ए कंप्लेंट का, आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आरबीआई का लोगो आएगा इस प्रकार से और आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है, यहाँ पर इस कैप्चा को आपको यहाँ पर डालना होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है कैप्चा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर यहाँ से सुन भी सकते हैं आप इसको। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको नाम डाल देना है अपना, इस वाले कॉलम में जहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द कंप्लेंट वाले ऑप्शन में। नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप डाल देंगे। ओटीपी नहीं आता है तो आप उसको रिसेंड कर सकते हैं और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपका नाम तो ऑटोमेटिक ही रहेगा, ऊपर मोबाइल नंबर भी रहेगा। मेल आईडी वाले कॉलम में आपको अपना मेल आईडी डाल देना है। मेल आईडी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, लेकिन डालिएगा क्योंकि यहाँ पर आपके अपडेट आते रहेंगे कंप्लेंट के रिगार्डिंग कुछ भी। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ से आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना, ऊपर ही रहेगा देखिए ध्यान से इंडिविजुअल, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है इस पर क्लिक करके। इसके बाद क्या करना है, आपको अपना एज डाल देना है। तो जो भी आपका एज है यहाँ पर, जैसे मैं 26 डाल देता हूँ। इसके बाद जेंडर क्या है आपका सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है आप। इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पर जैसे आप एग्जांपल के लिए मध्य लिखता हूँ, मध्य लिखूंगा ना तो पूरा मध्य प्रदेश आ गया। आपने स्टेट का पहला नाम लिखिएगा, यहाँ पर आपका स्टेट आ जाएगा। आप पूरा भी लिख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करिए और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए भोपाल सर्च करता हूँ, यहाँ पर देखिए भोपाल आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपको एड्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना। तो मैं आपको एग्जांपल लगा के दिखा दूं कुछ भी। तो मैंने एक डेमो डाल दिया है, यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं करना है लेकिन डाल दिया फिर भी हमने। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है
और यहाँ से आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लेना, जो भी पिन कोड है आपका। आप पिन कोड सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी आपके सामने आ जाएगा। इसमें डालता हूँ, यहाँ पर देखिए 4620, तो यहाँ पर आ गया बहुत सारे पिन कोड, आप सर्च कर सकते हो, पूरा भी डाल सकते हो आप। इसके बाद क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है नीचे से लास्ट में, और मेन पॉइंट यहीं पे आता है। इस पे क्लिक करके आपको उस बैंक को सिलेक्ट करना है या फिर उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जौन सी कंपनी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट करना चाहते हो। तो आपको अपनी कंपनी का फर्स्ट नेम डालना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि हम HDFC बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और हमें HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई इशू है, तो मैं HDFC बैंक लिखूंगा ना, तो हमारे सामने देखिए HDFC बैंक लिमिटेड आ चुका है। ऐसे ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, XYZ जो भी बैंक के रिगार्डिंग कोई इशू है आपका, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आप उसका यहाँ पर नाम डाल देंगे। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपका जो बैंक है यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब ये आपसे मेन देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आपका जो कंप्लेंट है क्या ये क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग है, तो ये ऑटोमेटिक ना नो पे क्लिक रहेगा। आपको नो पे से हटाना है और इसको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड चेंज हो चुका है। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जिस जिस कॉलम में ये रेड कलर का स्टार बना हुआ छोटा, देखिएगा, इसको भरना कंपलसरी है, और जिस पे नहीं बना है उसको आप छोड़ भी सकते हो। इसके बाद ये आपसे पूछेगा बहुत सारे मतलब क्वेश्चन रहेंगे, या 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, यस नो करके आंसर देने होंगे उसका। जैसे कि पूछ रहा है कि आपका जो कंप्लेंट है क्या पहले से कोर्ट वगैरह में चल रहा है, तो आपको यस नहीं करना है, आपको नो करना है। अब अगर आप यस कर देंगे तो अभी यहाँ पर कंप्लेंट आगे RBI नहीं लेगा, क्योंकि RBI का रूल है कि आप लोग जब भी कंप्लेंट कर सकते हो जब आपकी कोर्ट वगैरह में कंप्लेंट ना चल रही हो, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि आपकी कंप्लेंट क्या एडवोकेट द्वारा की जा रही है या फिर खुद से कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको ये नो कर देना है। मतलब ये पूछ रहा है कि क्या आपका जो कंप्लेंट है ये एडवोकेट के साथ कर रहे हैं, नहीं हम नहीं कर रहे। इसके बाद मतलब जो भी आ रहा है आपको नो कर देना, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। यहाँ पर आपको नो कर देना है, 3-4 ऑप्शन आएंगे, नो कर दिया। इसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप एक भी ऑप्शन पे यस करते हो तो यहाँ से अभी कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर ये आपसे पूछेंगे कि आपने अपने बैंक को लिखित में पहले कंप्लेंट की है या फिर नहीं की है, क्योंकि RBI का एक रूल है कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है बैंक के रिगार्डिंग, कोई भी बैंक में कोई क्रेडिट कार्ड की रिगार्डिंग इशू या बैंक में कोई और इशू आ रहा है, तो आपको सबसे पहले उस बैंक की ब्रांच में या फिर उस बैंक के मेल ID पर आपको सबसे पहले अपनी समस्या की कंप्लेंट करना है, यानी अपनी शिकायत को करना है। चाहे आप लिखित में कर जाकर करें या फिर आप अपनी मेल द्वारा करें या हेल्पलाइन नंबर से करें, लेकिन एक बात शिकायत आपको करनी है। बैंक उसका समाधान करता है नहीं करता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक आपको रिप्लाई देता है नहीं देता है, बस आपका काम है कंप्लेंट करना। आपके पास एक प्रूफ हो गया कि हाँ भाई हमने ये कंप्लेंट की थी इतनी तारीख को, लेकिन बैंक ने आज तक हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। तो RBI सिंपल सा यही बोलता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप नो कर देंगे तो RBI यहाँ पर बोलेगा कि पहले आप जाइएगा अपनी बैंक पे जाकर शिकायत करिएगा। तो यहाँ पर हमको यस कर देना है। जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपने अपनी कंप्लेंट कब की थी, तो यहाँ पर कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान देना कि आपको 1 महीने के बाद की ही डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और अब जब आपने अपनी बैंक को कंप्लेंट की है क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, तो उसके लिए कम से कम 1 महीना हो जाना चाहिए। कम से कम 1 महीने का टाइम अगर हो चुका है, इसके बाद ही आप RBI कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेट सिलेक्ट कर ली है आपको दिखाने के लिए एक डेमो। इसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कंप्लेंट की फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। तो आपने जब कंप्लेंट की होगी तो आपके पास एक उसका फोटो वगैरह खींचा होगा आपने, तो उसको अपलोड करिएगा। अगर आपने मेल द्वारा कंप्लेंट की है तो उसका एक स्क्रीनशॉट भी आप अपलोड कर सकते हैं। सिंपल देंगे, आपका फोटो यहाँ पर देखिए अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो फोटो है या कंप्लेंट का जो फाइल है आपका वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपसे पूछेगा कि आपको बैंक की तरफ से कोई रिप्लाई मिला क्या, तो अगर आपको रिप्लाई मिला है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि रिप्लाई में क्या मिला आपको, वो फोटो अपलोड करिएगा, और कितनी तारीख को मिला तो ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने बैंक को फिर दोबारा से कोई रिमाइंडर सेंड किया क्या,
इस कंप्लेंट के रिगार्डिंग। तो अगर आपने किया तो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि आपने कितनी तारीख को रिमाइंडर सेंड किया, और जो आपने रिमाइंडर सेंड किया बैंक को उसका आप फोटो अपलोड करिएगा यहाँ पर, ठीक है। सबको अपलोड कर देना है। अगर आपने सिंपल सा कोई भी आपको रिप्लाई नहीं मिला बैंक पे तो आपको नो कर देना है, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई आपने रिमाइंडर सेंड नहीं किया है बैंक को तो भी आपको नो कर देना है। अब जैसे आप नो कर देंगे तो आपके सामने कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा डालने का, ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिल रहा है आपको डेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट ट्रांजैक्शन का। यहाँ पर क्या है, आपको अपने ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग जो डेट आपकी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मतलब आपका जब भी कोई पैसा कटा क्रेडिट कार्ड से, भाई सिंपल सा बात है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पैसा ही होता है। तो जो भी इशू आपका हुआ है पैसे के रिगार्डिंग, आपको उसकी डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि ये इशू कब हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके आप एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपसे पूछेंगे कि आपकी जो कंप्लेंट है क्या कोई वॉलेट के रिगार्डिंग है। वॉलेट का मतलब आप जानते हैं पेटीएम, फोन पे वगैरह। तो हमारी कंप्लेंट क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, इनको यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है आपकी कंप्लेंट क्या बिजनेस करस्पोरेंट के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का, यानी क्रेडिट कार्ड की कंप्लेंट है तो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर क्या करना है आपको नंबर डाल देना है। ये आरबीआई की वेबसाइट है, 100% सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हो अपना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नीचे आना है और कंप्लेंट कैटेगरी पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा दूसरे नंबर पे ऑप्शन क्रेडिट कार्ड का। तो आपको यहाँ से क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना है यहाँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सब कैटेगरी 1 में क्लिक करना है और यहाँ से सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। देखिए काफ़ी सारी कैटेगरी रहेंगी, मतलब आपका इशू किस रिगार्डिंग है। यहाँ पर जैसे कि ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड हो गया, फीस एंड चार्ज के रिगार्डिंग इशू, आपका बैंक ने फीस काट लिया है, चार्ज काट लिया फालतू का, या फिर एनएफएस का इशू है, या फिर रीपेमेंट एंड क्रेडिट स्कोर का इशू है, तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट का इशू है। ये इसका मतलब होता है कि अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया, मान लो आपने नहीं किया और पैसा कट गया आपके बैंक अकाउंट से, आपने ओटीपी नहीं बताया और आपने बैंक को इसकी जानकारी दे दी और बैंक उसकी कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो वो इसमें आता है डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन में, ठीक है। इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका इशू है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर लूँगा आपको दिखाने के लिए एक। इसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी 2 पे क्लिक करना है और यहाँ से सब कैटेगरी 2 कर लेना। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आप यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका इशू है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है फैक्ट ऑफ द कंप्लेंट का। इसमें आपको अपनी सारी समस्या को लिख देना है, जो भी आपकी समस्या है, आपके साथ जो भी हुआ है घटना, आपको पूरी लिख देना है, ठीक है, बिल्कुल विस्तार से। और यहाँ पर अधिकतम आप 2000 वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे ये ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर आप लोगों को कि आपका जो ट्रांजेक्शन था ये कितने रुपए का था, तो यहाँ पर आपको डाल देना है जो भी आपके साथ हुआ है गलत, पेप्स पे आपका चार्ज वगैरह कटा है तो कितने कटा है यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर नहीं कटा है तो छोड़ सकते हैं, जिसमें बताया कि जिसपे रेड कलर का स्टार लगा हुआ है उसको भरना कंपलसरी है। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि आप कंपनसेशन लेना चाहेंगे क्या। आप कंपनसेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको डाल सकते हैं पैसे में। आप यहाँ पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ले सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आपके साथ कुछ बैंक में हरासमेंट वगैरह हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आप ले सकते हैं 1 लाख रुपए तक का। तो यहाँ पर आप 1 लाख रुपए के अंदर अमाउंट डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद क्या करना है, आपको सिंपल सा नीचे यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है क्या और जो आप अपलोड करना चाहते हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है इस कंप्लेंट के रिगार्डिंग जो आप प्रूफ के तौर पे अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं और अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको इस वाले टर्म एंड कंडीशन को क्लिक कर देना है। ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ये बता रहा है कि जो जानकारी यहाँ पर मैंने दी है ये बिल्कुल सत्य है, इसकी हम कन्फर्मेशन देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ करना है आपको रिव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना नीचे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी कंप्लेंट ये आरबीआई तक पहुँच जाएगी और आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको कंप्लेंट नंबर नोट कर लेना है। वैसे कंप्लेंट नंबर आपकी मेल आईडी वगैरह पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आना है इसी वेबसाइट पर और इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से आ सकते हैं आप। और यहाँ पर ट्रैक और कंप्लेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना कंप्लेंट नंबर और मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं, उसका स्टेटस क्या है। जैसे हमने यहाँ पर भी कंप्लेंट की थी अपनी 2 और ये कंप्लेंट का स्टेटस क्या है दिखा देगा। कंप्लेंट हमारी क्लोज हो चुकी है,
और इनका समाधान हमें मिला है 100%। एक कंप्लेंट थी हमारी कोटक महिंद्रा बैंक की, एक थी IDFC फर्स्ट बैंक की। और यहाँ पर जैसे आप कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे ना नंबर पे, तो यहाँ पर इसकी डिटेल खुल के आ जाएगी बिल्कुल डिटेल में कि इसका क्या हुआ है। यहाँ पर देख क्लिक करेंगे हम, तो फाइनली यहाँ पर आपको दिखा देगा। यहाँ पर देखिए हमारी कंप्लेंट क्लोज हुई है और ये बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ हुई है क्लोज, इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। पूरी यहाँ पर जानकारी रहेगी इसकी सारी आपकी यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आप RBI को कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू है आपको बैंक के रिगार्डिंग, आपका क्रेडिट कार्ड का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।